हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव फिनिश्ड। सो अभी हमारा जो फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो रहा है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो पॉलिनोमियल जब मैंने बताया है, पॉलिनोमियल जब मैं आपको पढ़ा रही थी, देन अगर आप देखोगे, जिन्होंने नहीं देखा हो वीडियो, प्लीज़ हमारा पॉलिनोमियल वाला वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो। उसमें मैंने बताया है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है। हम पॉलिनोमियल उसको क्यों बोलते हैं, इक्वेशन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि दोनों में, जबकि दोनों में ही एक्स वाई रहता है, दोनों में ही डिग्रीज रहती हैं, दोनों में ही रूट्स रहते हैं, तो उसको क्यों नहीं बोलते। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस, सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, देन ये टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने आज इसका टॉपिक का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपको ये चीज़ें जाननी समझनी जरूरी है, जिसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर ये इक्वेशन है तो ये पॉलिनोमियल से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस, तो पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है कि हमारा कोई भी जो मान लीजिए कोई वेरिएबल x है, अगर मैंने x लिया है तो मैंने x में एक पॉलिनोमियल बनाया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल। लेकिन इक्वेशंस, तो इक्वेशंस में होता है इक्वेट। ठीक है, इक्वेट यानी अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं किसी के इक्वल कर दूं, मान लीजिए मैंने इस पॉलिनोमियल को इस जीरो के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे x की a b c तो चलिए कांस्टेंट है, x का एक डेफिनेट मान हो गया, वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो जब मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया है तो ये x की एक वैल्यू हो गई। अगर मैं केवल इतना लिख रही हूँ तो यहाँ पे x में कुछ भी रख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन जब भी मैं इसको जीरो को इक्वल कर देती हूँ, यहाँ पे x के दो ही मान हो सकते हैं। ठीक है, जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करें। तो अब ये इक्वेशन बन गया। जब पॉलिनोमियल को किसी के इक्वेट कर दिया जाता है तो वो वहाँ पे इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, सो अभी जो ये पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है ये क्या है, इसमें चलिए इसी से हम देख लेते हैं आपका टर्म लीनियर। और ये अभी मैं अगर इसमें देखूं तो ये मेरा कौन सा पॉलिनोमियल है, अगर इतने पार्ट को मैं छोड़ दूं तो ये मेरा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x की डिग्री 1 बस लूँ, अगर मैं ये पर इस a को 0 बोल दूँ, a की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये पूरा हिस्सा मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं केवल इसको लिखूँ bx प्लस c और अब इसको इक्वेशन बना दूँ इक्वल टू 0 कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मेरा कौन सा है, ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर मैं केवल इतने की बात करूं तो bx प्लस c मेरा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल को जब मैंने जीरो को इक्वल कर दिया तो वो मेरा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करती हूँ, ठीक है, अभी मैंने क्या है bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसमें लीनियर की वैल्यू आप समझ गए कि लीनियर का मतलब क्या है कि x की पावर, जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, अब अगर मैं इसी को लिख दूं bx प्लस सी वाई प्लस मान लीजिए d, कोई कांस्टेंट ले लीजिए, d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक तो मुझे x की वैल्यू नहीं पता है, कुछ भी हो सकती है, दूसरी y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, x और y की वैल्यू एक दूसरे को चेंज करेंगी। x की वैल्यू चेंज करने पे y का भी कुछ और मान आ जाएगा, y की वैल्यू चेंज करेंगे तो x का कुछ और मान आ जाएगा। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कितने वेरिएबल हैं, एक तो x हो गया, दूसरा y हो गया, 2 वेरिएबल्स हो गए। b, c और d कांस्टेंट है, x और y 2 वेरिएबल हो गए, लेकिन दोनों की ही हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यानी मान लीजिए मैं अब, क्योंकि मेरा लीनियर ही है तो a से ही स्टार्ट करेंगे, ax प्लस by, यानी कोई x के उस मान में कोई मान होगा, x के टर्म में, सेकेंड टर्म y का कुछ होगा लीनियर, एंड थर्ड टर्म आपका कांस्टेंट होगा।
ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया 0, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर क्यों है? क्योंकि दोनों ही जो आपके चर मान है, जो दोनों ही आपकी वेरिएबल्स की डिग्री है वो 1 है, हाईएस्ट डिग्री, और सारे और आपको इसमें 2 वेरिएबल है x और y, इसलिए 2 वेरिएबल्स हो गए। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर मैं कोई लीनियर इक्वेशन में अगर मुझसे पूछा जाता है कि x और वैल्यू के कितनी वैल्यूज होंगी, कितने मान होंगे, x और y के कितने मान होंगे आपके किसी भी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स के, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख दिया कुछ भी ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ले लिया। अगर मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने 8 ले लिया, ठीक है। 2 वेरिएबल है मेरे x और y, दोनों की डिग्री 1 1 है, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन हो गया मेरा। और इसको मैंने 8 के, अब आप कहेंगे 0 के इक्वल तो नहीं है ये, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इक्वेशन लिखने का, लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन लिखने का। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू -8 है, ठीक है। यानी ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो ये आपके इक्वेशन लिखने का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। इसको ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अगर मुझे दिया है 2x बराबर 3y, इसको बोला है कि स्टैंडर्ड एज एन इक्वेशन लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये मैं कैसे करूँगी, 2x करूँगी और ये प्लस 3x मैं इधर माइनस करके लाऊंगी और इक्वल टू 0 कर दूंगी। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरा 0 आ गया, कांस्टेंट कुछ है ही नहीं इस साइड, देखिए, ठीक है। तो अगर मैं ये कहती हूँ, मान लीजिए मुझे x प्लस वाई बराबर 8 दिया है, अब आ जाता है कितनी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए ट्रायल और एरर मेथड देख लेते हैं। x की वैल्यू जरा 1 रखिए, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ गया, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7 आ गया। x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 8 आ जाए, 6, यानी y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और तब ये 8 आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर 3 रख देंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यानी x के कितने अलग अलग मान के लिए y के दूसरे मान आ रहे हैं। अब सेम तरीके से अगर मैं y की वैल्यू रखना स्टार्ट करूं, मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 7 आई थी और y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू 7 आई। देखिए x का मान मैंने पहले लिखा है, ये x है, ये y है, तो x की वैल्यू 1 रखने पे y 7 आ गया और x की वैल्यू 7 रखने पे y 1 आ गया, या वाइस वर्सा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू जितनी बार आप चेंज करेंगे y की वैल्यू उतनी बार चेंज होती जाएगी, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू 8 और ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, यानी 8 + 1 यानी 9, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से ऐसे इंडेफिनिट वैल्यूज होंगी x की जिनके लिए y का मान डिफर करेगा, और ऐसे y की कई सारी वैल्यूज होंगी जिनके लिए जिनको रखने पे x की वैल्यू डिफर करेगी। तो मतलब इसका लीनियर इक्वेशन अगर आपका ऐसा दिया है तो इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं होता। सिंगल इक्वेशन अगर दिया है तो एक सोल्यूशन नहीं होता है। इसको जब तक 2 इक्वेशन दे के टर्म्स में ना बांध दे तब तक ये एक, अगर मैं केवल x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दे दूँ तो इसके कई मान हो सकते हैं, इसके इंडेफिनिट मान हो सकते हैं। दशमलव में भी रख दीजिए, 7.9 रख दीजिए x की वैल्यू तो y की वैल्यू 0.1 हो जाएगी, 7.8 रख दीजिए तो y की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। मतलब इसका क्या है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और उसके बेस पे y की वैल्यू आपकी उतनी ही बार चेंज होती जाएगी, या y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो x और y के यहाँ पे इंडेफिनिट मान होते हैं, कोई एक मान नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया है तो, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ, मान लीजिए आपकी बुक से ही लेके चलते हैं, ठीक है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस वी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। अब जो इसको अगर मान लीजिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन लेके देख लीजिए, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 दिया। आप ये मत देखिए कि कांस्टेंट कितना दिया, डेसिमल में दिया, आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना है, आपको केवल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे x वाले टर्म कितने हैं, कहाँ पे हैं, केवल ये है, तो ये ax के फॉर्म में है। अगला y वाला टर्म किधर है, ये है, तो ये देखिए कहीं और है y का टर्म, नहीं है, केवल यहीं पे है, तो ये by के फॉर्म में है। c वाला टर्म क्या है, ये है कांस्टेंट, तो इसको भी इधर लाइए, ये इधर प्लस में है इसलिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इसका मान। सेम तरीके से मान लीजिए दिया है 2x इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल टू वाई दिया है, तो आपको क्या करना है, x का मान किधर है, यही बस है, तो ये 2x लिखा रहने देंगे, y वाला इधर लाइए तो ये माइनस वाई आ जाएगा, c की जगह क्या है, 0 है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो जस्ट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस फॉर्म में आपका लिख गया। सो इसमें आपका है नहीं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। आपको इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल्स, आपको क्या x की एक वैल्यू दे दी गई है या कोई एक इक्वेशन दे दिया वन वेरिएबल में, बोल रहा है इसको 2 वेरिएबल में लिखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको देखिए पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, ये क्या है, x इज इक्वल टू -5। अगर मुझे x इज इक्वल टू -5 दिया है, सॉरी -5 दिया है, ठीक है, मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे, कांस्टेंट वाला टर्म है यहाँ पे, 2 वेरिएबल में क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई टर्म x का है, दूसरा टर्म y का, तीसरा टर्म कांस्टेंट है। यहाँ मुझे कौन कौन से टर्म मिल रहे हैं, x का मिल रहा है और कांस्टेंट मिल रहा है, y वाला नहीं है, मतलब y वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो ये हो जाएगा मेरा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, और ये इज इक्वल टू -5 है, तो ये +5 जब इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। यानी कितना हो जाएगा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका 2 वेरिएबल में। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ax के फॉर्म में लिखिए तो ये 1 इंटू एक्स करना, ये सॉरी 1 इंटू एक्स यहाँ पे भी रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको ax प्लस by यानी 2 वेरिएबल्स में रख दिया। जो भी वेरिएबल नहीं हो हम वो लिख सकते हैं उसका कोफिशिएंट 0 लिख के, क्योंकि 0 में किसी का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रखना है, और 0 हम कितना भी ऐड कर दें वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है। तो हमारा y वाला टर्म नहीं है यहाँ पे, तो हमने y वाले टर्म को 0 बना के यहाँ पे ऐड कर दिया है, 0y कर दिया है, ठीक है। तो जो भी नहीं है आपका, जो भी वेरिएबल का टर्म नहीं है उसकी जगह आप 0 और दैट वेरिएबल पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी का भी मल्टीप्लाई हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, 0 ही होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इंडेफिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो क्या कह रहा है कि 4 सॉल्यूशंस उसको चाहिए। क्या है आपका क्वेश्चन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, सॉरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 1 से स्टार्ट करिए, x की जगह सबसे पहले 0 से स्टार्ट करिए। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाती है, x की वैल्यू 0 रखिए तो 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाता है मुझे। यानी जो मेरा पहला सोल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 है। अगेन बढ़ाइए, 1 रखिए, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो y मेरा कितना मिलता है, 1 आके माइनस होगा तो 6 माइनस 1 यानी 5, ठीक है। 6 माइनस 1 यानी ये 2y
+1 हो जाएगा ना, तो ये +1 इधर जाएगा माइनस में, यानी 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/2, यानी x इज इक्वल टू 1 रखने पे y इज इक्वल टू 5/2 आया। आप y की वैल्यू भी 0 रखिए। चलिए अब हमने 2 कैलकुलेट की x की वैल्यू रख के, अब 2 कैलकुलेट कर लेते हैं y की वैल्यू रख के, y की वैल्यू 0 रखिए, तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी, रिवर्स भी आप निकाल सकते हैं ना, कोई भी एक मिल जाए दूसरा निकाल लीजिए। y का मान जब 0 रखा तो 0 × 2 यानी 0, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 आ गया, y इज इक्वल टू 0। अब अगला क्या है, y की वैल्यू 1 रख दीजिए। y की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो 1 × 2 यानी 2, और ये 2 इधर माइनस आ जाएगा यानी 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। तो ये आपको सॉल्व करना रहेगा, वहाँ पे हर एक मान रखने पे ऐसा लिखना पड़ेगा कि लेट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको 4 वैल्यूज ये मिल गई। तो जितने भी मान निकालना है आप 0 1 2 3 4 रख के, पहले जितने भी मान लीजिए 6 निकालने हैं तो 3 1 2 3 इधर, 0 1 2 इधर कर दीजिए, फिर अगले 3 0 1 2 इधर कर दीजिए। आप चाहिए तो इधर ही इधर रख के निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जस्ट एक आपको इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि 0 1 और 2 रखने पे वैल्यू छोटी रहती है तो उनका आप कैलकुलेशन ईजी पड़ता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कितने भी मान निकालने हैं निकाल सकते हैं, बस x की अलग अलग वैल्यू रखते जाइए, y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। जितनी वैल्यूज x की रखेंगे y की उतनी ही वैल्यूज आएंगी। 12 मान चाहिए तो आप x की 12 वैल्यूज रख दीजिए, y के भी 12 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी देखिए आपका इसमें क्या है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब अगला दिया है कि 2 सॉल्यूशंस निकालना है, कोई बात नहीं। 4x + 3y = 12 दिया है आपको, पहला है 4x + 3y = 12। 2 मान लेने हैं, पहला 0 रख दीजिए x की जगह, 0 हो सकता है ना, x की वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 रख दीजिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 3y = 12, यानी y = 4। ऐसे ही 1 रख दीजिए तो यहाँ पे 4 इधर जाएगा, 8 आ जाएगा, 8/3, y = 3। तो x की डिफरेंट वैल्यूज आप रख दीजिए, y के मान निकलते जाएंगे। आपको लिखना बस है कि भाई x के इस मान के लिए y के मान ये आया है, या फॉर दिस वैल्यू ऑफ x वी गेट y = दिस। इक्वेशन सॉल्व करके बताना पड़ेगा आपको, मैंने ये बस ऐसे ही कर दिया है। आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे इसको है तो आपको लिखना पड़ेगा कि टेकिंग x = 0, 0 + 2y = 6, हेंस y इज इक्वल टू आपका ये 6/2 यानी 6/2 = 3, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आपका ये 2 एक्सरसाइजेस हैं जो लगभग फिनिश हो चुकी हैं। इस तरीके से आपको अब जो 2 सॉल्यूशंस देते हैं वो सेम वैसे ही देते हैं जैसे आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देते थे। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते थे हम, x और y लिखते थे, सेम तरीके से आपको सोल्यूशन देना है। ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखना है, कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखना है, ठीक है। जैसे 4 लिखिए, कॉमा लगा के 1 लिखिए, तो ये पेयर सोल्यूशन पेयर में बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, इसलिए हर एक सोल्यूशन में 2 मान होंगे, एक x का और एक y का। तो पहले x का वैल्यू रखना है, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू रखना है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होता है, बता दिया। लेकिन नेक्स्ट हम वीडियो में अपना लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ेंगे और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। बस एक ही वीडियो इसमें और बनेगा, फिर आपकी ये 4th यूनिट फिनिश हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया है, नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए। इसके बाद हम थोड़ा सा अभी आगे जो देखेंगे वो अलग देखेंगे, ज्योमेट्री से देखेंगे। अभी 4 यूनिट्स इधर से आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम आगे अभी 5th यूनिट में ना जाके हम देखेंगे कि अगला हम कौन सी यूनिट पिक करते हैं। सब ज्योमेट्री से हम कोई यूनिट लेंगे, ठीक है। तो इसको करिए, अच्छे से करिए, आपको जहाँ भी दिक्कत आती है बताइए, ठीक है। एक हमारा इस पे एक वीडियो और बनेगा, फिर आपका ये यूनिट भी फिनिश हो जाएगा। हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। 5 यूनिट्स कंप्लीट होने पे विल हैव अ टेस्ट, मैं टेस्ट लूँगी मीन्स हम क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। टेस्ट ऐसे ही होगा, लाइव नहीं होगा, बट डेफिनेटली मैं क्वेश्चन करूंगी एंड आपको अपने में सेल्फ असेसमेंट करना है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भूला तो नहीं है। इट विल बी अ रिवीजन टाइप टेस्ट, रिवीजन मतलब पूरा एक लाइन से रिवीजन होगा हमारा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आप इसको अच्छे से देखिए एंड डू कमेंट, डू वॉच माई वीडियो विदाउट स्किप मत करिए कुछ भी, क्योंकि कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा अगर स्किप होता है तो, ठीक है। फॉर योर डिटेल्ड लर्निंग आई हैव स्टार्टेड दिस सेशन, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट फुल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।